हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग आखिरी तक जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले n इक्वल टू 1, n क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 और ऑर्बिट नंबर 5। और ये क्या है आपका ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट। क्लियर? बीच में और भी चीजें हैं, यहाँ पे बीच में मैं नहीं लिया हूँ, सीधे क्या ले लिया हूँ, इनफाइनाइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया हुआ हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी लेवल होती है n इक्वल टू 1 में, मतलब ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसको प्रूफ भी करके दिखाया हूँ। इसके बाद n इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 2 का मतलब होता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो कि कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, n इक्वल टू 2, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी n इक्वल टू 3 है, ये क्या है? n इक्वल टू 3, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें जो एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर से सुन लो एक बार और। पहले n इक्वल टू 1 में फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर द n इक्वल टू 2 दैट मीन्स ऑर्बिट नंबर 2 एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बात की जाए तीसरे ऑर्बिट की, तो उसमें फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी विल बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फोर्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी विल बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आखिरी हम लोग 5 ही का डिस्कस किए थे, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 5 का जो एनर्जी लेवल है उसको आपको याद कर देना है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। इसके बाद आप किसी का भी निकाल लोगे, आपको मैं फार्मूला भी बताया। क्लियर? चलिए देखिए, तो आखिरी जो है n इक्वल टू 5 में -0.854 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और इसको प्रूफ करके भी मैं बताया हूँ थ्रू फार्मूला। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब इसमें ये चीजें हैं एनर्जी डायग्राम में कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है पहले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक फार्मूला भी बताया था पिछले क्लास में, और डायरेक्ट भी बताया था। देखिए डायरेक्ट कैसे आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस के थ्रू, ठीक है। अब देखो, कॉमन सेंस ये है कि जो एनर्जी होती है चेंज इन एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी होती है, आपको बताया En2 माइनस En1। मतलब ये कि दूसरे वाले ऑर्बिट को घटा देना है, किससे? पहले वाले को। तो यहाँ पे देख सकते हो -3.4 और -13.6। जब इसको ऐड करोगे, ये इधर लाओगे, तो क्या हो जाएगा? 13.6 और -3.4, जो किसके बराबर हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो 1 से 2 पे जंप करके जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी का क्या करता है? बोलो, एब्जॉर्ब करता है। और कितना करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा। भाई किसी को कोई दिक्कत है? बताओ बाबू लोग, बताओ बाबू लोग। अरे भोजपुरी में बाबू ही बोलते हैं, बेबी बोल नहीं सकते हैं, तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे। खासकर लड़कियां तो मारने लगेंगी मोबाइल में, मारने लगेंगी मोबाइल से ही, मुझे अंदर में घुस के, मोबाइल के अंदर से। चलो मजाक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं हम लोग। सिमिलरली ये है 1 से 3rd नंबर में, मतलब ऑर्बिट 1 से थर्ड पे अगर जंप करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? कितने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा बताओ? 12.1। सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे? इसमें क्या करना है? तीसरे वाले को घटा देना है, किससे? तीसरे वाले को, दैट मीन 1.5 माइनस में है, अब फिर -13.6 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों, अरे बोलो यार, बच्चे ही ना हो। 11 12 को क्या होते हैं? बच्चे ही रहते हैं। बच्चों में भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाता है, बोलते हैं। चलो बताओ कितना होगा? चलो जल्दी घटा के बताओ यार, कितना टाइम लगा? तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 12.1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? इसी हिसाब से
अगर 1 से 4 जंप करेगा तो कितना होगा 12.75 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 से 5 में जंप करेगा तो कितना होगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं इसके बाद। सिमिलरली 1 से अगर इनफाइनाइट जाएगा, एक और चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, एनर्जी जो लेवल है पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरे में -1.5। देख रहे हो ना, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे भाई पहले माइनस में था तो क्या था, निगेटिव में था, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक जाते जाते क्या हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे भाई, कैसे भाई, देखो फार्मूला हम जानते हैं, -13.6 इंटू Z² बाई n²। क्लियर? अरे फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब n जो है यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट, दैट मीन्स 13.6, और हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो Z कितना होगा, 1 होगा। Z मतलब क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होगा। किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाता है, 0। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी, 0। क्लियर? तो धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, निगेटिव से बढ़ते इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, 1 से हम लोग इनफाइनाइट तक देख लिया, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अब 2 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 3 पे, मतलब ये कि दूसरे ऑर्बिट से, थोड़ा सा और समझा देते हैं बच्चा लोग को। देखो बच्चे लोग, अरे नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताया करो, ठीक है? और अपने हिसाब से मैं पूरा एफर्ट देके आपको छोटी छोटी बातें भी कोशिश करूंगा बताने, ठीक है? अब हमारे पास जो बच्चे आएंगे उनको भागने नहीं देना है, पकड़ कर रखना है एकदम, समझते हो ना, चुंबक जैसा। जैसे चुंबक जो है, जानते हो ना, निगेटिव पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट होता है, वैसे ही तुम लोग को अट्रैक्ट करके रखना है, एकदम पकड़ के, एकदम जकड़ लेना है। सब कुछ अब बता देंगे हम क्लास में, ताकि हमारे पास जो बच्चे हैं भाग के नहीं जाए, एकदम पकड़ लेना है उनको। चलिए देखते हैं। देख ऑर्बिट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है न्यूक्लियस, ठीक, यह है पहला ऑर्बिट, यह है दूसरा ऑर्बिट, ठीक है? तो कह रहा है, अब फिर ये है तीसरा ऑर्बिट। क्लियर? तो बोल रहा है कि पहला ऑर्बिट ये होगा, तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहाँ चला गया, तीसरे ऑर्बिट में, ठीक। यहाँ पे देखो, दूसरे से कहाँ गया, तीसरा ऑर्बिट में। कितने एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करेगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे तो देखो, सॉरी थोड़ा सा खांसी वगैरह हो गया है, इतना तो यार पढ़ रहे हो तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एक तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, पूरा एनर्जी दे रहे हैं भाई, आपको उसमें भी पच नहीं रहा है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया जा रहा है। और हमारी गारंटी है, फिर से बोल दे रहा हूँ, हमारी गारंटी है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ नीट में तो एटलीस्ट हमारे जितना सिलेबस में मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप कंफर्म रहो। और मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के जो हो सकता है उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप ही लोगों के लिए करते हैं। तो हमसे जुड़िए और आखिरी तक वीडियो देखो यार, सीखना चाहते हो तो आखिरी तक वीडियो देखो। थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, हो सकता है आवाज़ उतनी मेरी पसंद नहीं आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि बिना माइक का पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट मोबाइल से, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक पता है आवाज़ मेरी ठीक ठाक जाती है और सबको समझ में आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी से मतलब रखिए भाई, यहाँ पढ़ रहे हो, कोई सिनेमा हॉल तो हम चला नहीं रहे हैं कि एकदम क्लियर आवाज़ चाहिए आपको। पढ़ाई कर रहे हो भाई तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, और उसमें भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना पसीना हो रहा है, फिर भी आज तक 1 रुपया नहीं मिला। घर वाले गाली देते हैं कि बेरोजगार बैठा हुआ है तो पढ़ा रहा है। बउआ तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी इज्जत सम्मान रख लो एक टीचर का, ठीक है? हम अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास लाख एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों से तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। और कौन बच्चे जानेंगे ये बात, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वगैरह का, वो हमें समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। नए लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है टीचर को जज करना, खासकर पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं और जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, इसलिए कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। नए लोग देखेंगे तो उनको लगेगा यार समझा नहीं पा रहा। ऐसा नहीं होता है यार, आपकी खुद की बेसिक नहीं है, अब उसमें टीचर के दोष नहीं है, आपकी अपनी दोस्त मानिए, ठीक है? अब फिर बेसिक क्लियर कीजिए, हमारी थोरोली वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो हमसे बताइए भाई, सीधा बात है।
एक 100 बात की एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपको डाउट आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी बेसिक जो है उतनी क्लियर नहीं है। और थोरोली आप हमारी वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 110% मैं बोल सकता हूँ। अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अच्छे लेवल का वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, जंप करके जब जाएगा कहाँ से दूसरे वाले ऑर्बिट से तीसरे में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। इसी हिसाब से 2 से 4 में जाएगा तो क्या होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे घटा दो, बोलो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.55। कितना आ जाएगा, 2.55। ठीक है, याद नहीं करना है, ये सिर्फ याद कर लो। ये जब याद कर लोगे ना इसको, तो आसानी से तुम लोग माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे। इसको तो याद करना पड़ेगा। n = 1 एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 2 एनर्जी कितनी होगी, ये किसके लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए 3 बार बोल दिया है। ठीक है ना, तो याद रखना पड़ेगा। क्लियर। n = 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = -13.6 इलेक्ट्रॉन, n = 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 3 पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 4 पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 5 पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पूरा कंप्लीटली रट लेना है। और फार्मूला भी मैं आपको बताया हुआ हूँ, इस फार्मूले के थ्रू भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर कुछ बोल रहा है तो उस पर फोकस करो यार। सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती है, जिससे एग्जाम में आपके जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको रटना भी चाहिए। तो ये रटने को बोल रहा हूँ, हमारे जैसे टीचर अब तो रटने से साफ नफरत करते हैं। तो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगा। अब बात ये है कि फॉर्मूला वगैरह आपको इससे पहले भी बताए थे कि हाइड्रोजन एटम के याद करोगे तो दूसरे स्पेसीज का आराम से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका 2 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 5 सिमिलरली वही -0.54 को घटा देना है, किससे, -3.4 से घटा देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.86 आ जाएगा। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट है। n = 2 से इनफाइनाइट जब जाओगे तो 0 को किससे घटा देना है, -3.4 से घटा देना है, तो प्लस में आ जाएगा 3.4। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। अरे वही बात है यार, 3 से 4 में क्या करो, इससे घटा दो, और 3 से 5 में क्या करो, इससे घटा दो, और 3 से इनफाइनाइट में क्या, 0 से उसको घटा दो। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट 4 से 5 में क्या करो, इसको इससे घटा दो। ठीक, और 4 से इनफाइनाइट में 0 से इससे घटा दो, और सिर्फ 5 से इनफाइनाइट में इसको घटा दो। अरे कोई बड़ा बात है, हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले आपको फार्मूला भी मैं बताया था, तो अगर जिनको लगता है कि भाई हमें फार्मूला क्यों बताए सर आप, तो आप फार्मूला यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो करिए भाई, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। 1 मिनट, हाँ चलो, तो हो गया आज का डिस्कशन। पिछले क्लास में मैं ज़्यादा देर इसको नहीं बता पाया था, तो सोचा कि एक बार इसको और से रिकैप करा दिया जाए। काफ़ी मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के बाद से हाइड्रोजन जो है एटम, उसका एनर्जी डायग्राम जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे बताओ यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, मज़ा आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। चलो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एनर्जी टर्म्स यूज इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में अलग अलग एनर्जी टर्म्स यूज होती हैं, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत आराम से तो मैं उतना नहीं पढ़ाता हूँ। अब एकदम ये नहीं कि सो रहा हूँ आके, तो भाई यूट्यूब है यार, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा। बच्चे ऐसे ही आजकल पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज़्यादा मन लगाते हैं। अब बैठते यूट्यूब पर पढ़ने, उधर लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मोबाइल में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वैसे आजकल थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। फेसबुक छोड़ दो, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, यही सब में लगे फिरते हैं। तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर लो यार,
अभी तुम लोग को पढ़ने की उम्र है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लगे ही लगो मत, लगो, लेकिन थोड़ा सा मतलब मिला जुला के, ठीक है। पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्लियर। अब बोलेगा सब कि क्या मास्टर है फ्री का ज्ञान दे रहा है, खुद ही मोबाइल चलाता होगा, इंस्टाग्राम रात भर। ऐसा नहीं है यार, हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा हम लोग कुछ मेहनत किए हैं तभी सीखे हैं। फ्री में कुछ भी नहीं आता, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, सब लोग मेहनत करते हैं। उसी में कुछ ज़्यादा कोई दिमाग यूज कर लेता है, कोई कम दिमाग यूज करता है, लेकिन मेहनत सभी करते हैं। हाँ, वर्क करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्टली करो। स्मार्टली समझ रहे हो ना, वर्क हार्ड विथ स्मार्ट। स्मार्ट ब्रेन से आपको वर्क तो हार्ड करना ही पड़ेगा। सोचोगे कि खाली दिमाग कुछ शॉर्टकट मार दें, कुछ ये कर दें, जैसे सुनते नहीं हो इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलने वाला है। ये कंपटीशन एग्जाम है भैया, यहाँ पे आपको तो मेहनत करना होगा। बिना मेहनत किए, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये टफ चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सोचोगे कि बैठे बैठे टीचर सब बता दे सीख जाए, भाई ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ कोई जोकर थोड़ी हैं, सर्कस थोड़ी बना रहे हैं यार, यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मेहनत करना होगा, खासकर साइंस है। साइंस में भी केमिस्ट्री फिजिक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। अब बिगनर्स के लिए, अब ऐसा नहीं है जो सीख गया उसके लिए तो थोड़ा सा आसान हो ही जाएगा। तो आप तो बिगनर्स ही हो अभी, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। थोड़ा सा 2 बार दैट हो गया। चलिए देखते हैं, इंग्लिश कभी कभी बोल लेते हैं यार, हमें भी मज़ा आता है कभी कभी बोलने में। कुछ लोग को तो लगता है कि साला इसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। गाली नहीं दिए थे, ये बिहारी टोन में लोग साला बोल देते हैं, तो इसको गाली तो नहीं लीजिए, दिस इज जस्ट इमोशन फॉर अस, फॉर बिहारीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एनर्जी टर्म्स यूज इन बोहर मॉडल। लगातार इसको हम लोग डिस्कशन में लाएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट एनर्जी टर्म्स यूज इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में अलग अलग एनर्जी टर्म यूज होती है। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आई बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें देखो ये होता क्या है, एक बार आपको समझा देते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट फ्रॉम जीएस ग्राम। मतलब ये कह रहा है कि एनर्जी को, जैसे कि चलो यहाँ समझाते हैं। मान लो ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक। ये पहला स्टेट, ये दूसरा है। इसको सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। ऐसे ही बोल रहा है कि कहाँ तक चला गया, ये मान लो इनफाइनाइट, क्लियर। तो बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। मतलब इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट तक आने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन को, फिर से सुन लो एक बार और। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। मतलब ये कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। पहला ये क्या है ऑर्बिट, n इक्वल टू क्या है, ये 1 है, और ये क्या है, n इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे। उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की ज़रूरत है, उसी मतलब रिमूव करने के लिए, इससे यहाँ जंप किया, उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार और बोल देते हैं, थोड़ा सा लिखा हूँ, थोड़ा गलत वे में लिख दिया हूँ। मेरे को लिखना था फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, लिख देना था, उल्टा लिख दिया हूँ, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, और कोई बात नहीं, हो जाता है। यहाँ मुझे लिखना था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। मतलब ये कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट गया है एनर्जी, उसी को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आई बोलते हैं, क्लियर। अरे कोई डाउट नहीं है यार, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उसको हम लोग रिमूव कर सकें, क्लियर। तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी होती है। यहाँ पे है क्या, 1 से इनफाइनाइट तक गया है, अभी समझा दिए। 1 से इनफाइनाइट तक गया है, देख सकते हो यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट तक गया है। यहाँ एरो भी दे दिया ताकि आपको डाउट नहीं हो। N1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, N2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक। फार्मूला हम जानते हैं,
चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस E1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनफाइनाइट का कितना होता है 0, E1 मतलब क्या, n इक्वल टू 1 पे, तो फार्मूला हम जानते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये चेंज इन एनर्जी हो गया, और किसका हो गया आई का, आई लिख देते हैं डायरेक्ट, ये क्या हो गया आई। तो फार्मूला हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी का, हम लोग डिफाइन कर दिए 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है गुना, ठीक है ना। थोड़ा कभी कभी बताना पड़ता है, कोई कोई बच्चे थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए। अब एकदम से नए बच्चे जो होंगे, जो एकदम से अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये भी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो कभी कभी बताना पड़ता है, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी थोड़ा अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है 13.6 जेड स्क्वायर, हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम जो है उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जब पहले ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग आई देखते हैं हाइड्रोजन एटम का, किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो बहुत आसान फॉर्मूला हम जानते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार बहुत आसान चीज है, चलो आगे देखते हैं। आई जो है किसका निकालना है आपको, आई किसका निकालना है, बोलिए 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 बोलिए, लिथियम +2 का। ये जितने भी फॉर्मूले जाते हैं ये किसके लिए अप्लीकेबल होते हैं, एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ठीक है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ही ये फार्मूले अप्लीकेबल हैं। पहले भी बताया और फिर बता दे रहा हूँ, 4-5 बार बता दिया हूँ। तो हमें मत बोलना भाई कि आप सब छोड़ देते हो, कुछ भी पढ़ा देते हो, ऐसा नहीं है। थोरोली हर चीज़ बताता हूँ और एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, और ये भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भैया, बहुत एनालिसिस करके यहाँ आप जो आके पढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मुँह उठा के आके पढ़ाने लगे, यूट्यूब पे भाई पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो खासियत होगी। यहाँ चैलेंज दिया जा रहा है बड़े बड़े एजुकेटर को, तो भाई कुछ तो पढ़ के आ रहे होंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिथियम क्या करना है, लिथियम +2 आयन का निकालना है। तो कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, अरे लिथियम +2 आयन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। लिथियम का 3 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 13.6 इंटू लिथियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताओ यार, बोलो जल्दी, चिल्ला के बोलो। 3 कितना होता है, 3। कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, बोल दो, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हो ना, लिथियम +2 आयन को कितना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब ऑर्बिट नंबर 1 से इनफाइनाइट पे चला गया है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, कितनी, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, चलो। अरे बच्चों बोल रहे हैं तो गलत नहीं मानना है, कभी कभी मूड रहता है ऐसा, रोज रोज तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, और कभी हो सकता है कि बेटे भी बोल दूँ, तो तुम लोग तो हमें मारने लगोगे, आके बोलोगे कि आप पता बताइए, आ रहे हैं आपके घर के पास, लेके आते हैं, हाँ, चमचा बेलचा सब उठा लाओगे मारने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट। अब हम लोग समझने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलो देखते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग समझने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आईपी, ठीक है। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट इज नोन एज आईपी। अब फिर से समझा रहा हूँ, उसमें एनर्जी था, इसमें क्या है, पोटेंशियल, क्लियर। ये है पहला, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, n=2। लेट अस सपोज ये कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया।
ठीक है। अरे थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन गया है तो तुम लोग हमारे डायग्राम से क्या मतलब है यार, तुम लोग को सीखना है चीज़ें कि हमारा डायग्राम देखना है कि टेढ़ा बना दिए तो मेढ़ा बना दिए। चलिए देखिए, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो है इनफाइनाइट तक चला गया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और ये n इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ गया। तो 1, ये 1 है पहले वाले, मतलब n इक्वल टू 1 में, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया है, जंप करके कहाँ चला गया बोलो जल्दी, n इक्वल टू इनफाइनाइट में यहाँ तक चला गया है। तो कह रहा है कि इसको रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक चला गया, रिमूव करने के लिए कितने पोटेंशियल की जरूरत है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की जरूरत है जिसको हम लोग रिमूव कर पाए। उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आई। और इसमें क्या होगा, कितनी वोल्टेज की जरूरत होगी जब इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन आ गया है पहले ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे, इसको रिमूव करने में कितनी वोल्टेज की जरूरत है, कितनी वोल्टेज की, उसी को हम क्या बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जो बहुत खतरनाक स्कूल से पढ़े हुए CBSE स्कूल से, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी बता देना चाहता हूँ, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट इज नॉन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इज नॉन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलो, बड़े बड़े स्टूडेंट भी रहते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी खतरनाक स्कूल से पढ़े रहते हैं। अरे खतरनाक मतलब क्या यार, वहाँ क्या AK-47 चला जाता है। खतरनाक मतलब हुआ जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल के हो गए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हो गए, KBS के हो गए बच्चे, ये सब खतरनाक ही होते हैं, मतलब पैकेज होते हैं, पैकेज समझ रहे हो। चलो नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। IP जो है, IP पहला, IP फर्स्ट। अरे फार्मूला देख लो पहले, IP फर्स्ट पहले नहीं देखो, पहले फार्मूला देखो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बोलिए बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताए होंगे आपको, E इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये सबसे पहले जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो ये फार्मूला भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जो नहीं देखा होगा हमारी शुरू से ही वीडियो देखो, मैं पहले से ही सारी चीज़ें बता के रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुरंत उठा लिए, अरे यहाँ क्या चल रहा है भाई, तुरंत कोई उठा के कुछ भी नहीं लिख देगा, सब कुछ पहले से ही बता दिया जाता है आपको। मैं खुद बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बता देता है आपको, ठीक है। तो सब कुछ मैं पहले से ही बता के रखता हूँ। वीडियो सही से देखोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगा। इतने बड़े तुम लोग आइंस्टाइन हो नहीं कि पहले का वीडियो नहीं देखे हो, आप तुरंत आके घुस गया सब सीख जाओगे। हाँ, टीचर की गलती है उसमें, नहीं समझ रहे हो, आपकी गलती है भैया। हम तो अपने मेहनत करके सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाते भी हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक भी बताते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको लेके जाते हैं भैया। आप बोलोगे कि निगेटिव में है सर, तो हम क्या करें, पढ़ो। अब तुमको 11th का ही ना पढ़ाएंगे, अब क्या ले जाके 6ठा क्लास से स्टार्ट करें, वैसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें पता है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं V मतलब पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग IP कह रहे हैं, ठीक है। और Q में क्या लेना है, E लेना है। Q को क्या लेना है भाई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन होता क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है। वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। दैट इज इक्वल टू E क्या है, E क्या है, E क्या है, बोलो 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 जल्दी। अरे एनर्जी है यार, E क्या है, ये जो होता है एनर्जी होता है, एक्चुअली में एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से बोल दिया था, माफ करना, ठीक है। ये ई जो होता है एनर्जी होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बोलते बोलते हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन है भाई, ह्यूमन एरर एवरीवेयर है, सब जगह ह्यूमन एरर। आजकल तो कंप्यूटर एरर कर रहा है, तो हम लोग तो इंसान ही है। E इक्वल टू क्यू इंटू वी, मैं तो भाई एक्सेप्ट करता हूँ, तो भाई इंसान हूँ, हमसे गलती हो सकती है। कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट खान समझते हैं, वो बोलते हैं हमसे गलती नहीं होगी। भाई किस दुनिया में जी रहे हो यार, तुमसे गलती होगी, अब बार बार होगी, बार बार सुधार करते रहो, यही दुनिया है, यही रीत है। और कोई किसी के पास अगर 50 साल का भी एक्सपीरियंस न हो, उससे भी गलती होती है। ये हमारा चैलेंज होगा, ह्यूमन एरर इज एवरीवेयर, ठीक है। बस हाँ, ये है कि मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। आप सोचोगे
कि एकदम ही नहीं हो गलती। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में, वो कोई भी हो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हमसे गलती नहीं होती है तो समझो तो आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। और एक लैंग्वेज एकदम खतरनाक लैंग्वेज जानते हो क्या बोलते हैं, सी बना रहा है, सी। चलो पूरा फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग आपको गाली देने लगोगे। आई पी इंटू ई कोई तो क्या आ जाएगा बता दो बच्चों। आई पी एनर्जी है तो इसको क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आई पी इंटू ई इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब यहाँ से आई पी जो है जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आई ई डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, जो कि कितना होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, कूलम, ठीक। ठीक है। यहाँ तक अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, आई पी फॉर हाइड्रोजन, आई पी फॉर हाइड्रोजन, तो अभी बताया था हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताया था, कितना होता है बता दो बच्चों, जल्दी बता दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ई से ई कैंसिल, कितना बच गया 13.6 वोल्ट। किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आई पी कितना है, लिथियम, चलो हीलियम का ले लेते हैं, हीलियम का ले लो, हीलियम, हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का कितना हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपको बताया था, आई ई पहले निकाल दो, आई कितना होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इंटू क्या होता है जेड स्क्वायर, 13.6 इंटू जेड, जेड कितना होगा, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का क्या होता है जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई करोगे 13.6 को 4 से, तो ये भाई बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 13 चौका 52 और 6 चौका 24, 54.4, 54.4, ये आपका आ जाएगा वोल्ट। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये तो आपका होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ई से ई कट गया, ये फार्मूला जब यूज करेंगे हम लोग, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ई से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54.4 वोल्ट आ जाएगा। अरे यार बहुत आसान चीज़ है, इसमें भी तुम लोग परेशान करते रहते हो, इतना परेशान मत करो, ठीक है। हम भी तुम ही लोग के जैसे अभी बच्चे ही हैं, अब इतना भी बच्चे नहीं है यार, बच्चे रहते तो पढ़ाते क्या, तो हमें तो बच्चे तो लेना ही नहीं है, ठीक। चलो मज़ा आ रहा है यार, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं यार। अरे मज़ा मतलब गलत वर्ड नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव, यू विल डू गुड थिंग इन द लाइफ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और टर्म, दूसरा टर्म है सेपरेशन एनर्जी, जिसको एसई बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी जिसको एसई बोलते हैं। इसका एक और नाम है बाइंडिंग एनर्जी, बीई, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं, मतलब ये सब टॉपिक जो है ज़्यादा फेमस टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें अगर आ गया क्वेश्चन तो बच्चों से ज़्यादा बच्चों से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सब भी टॉपिक को मैं कवर कर लेता हूँ, वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो तुम लोग समझ सकते हो तुम लोग के लिए मैं कितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें तुमसे प्यार नहीं मिल रहा। प्यार जो तुम समझ रहे हो वो नहीं मांग रहे हैं भाई, पढ़ाई वाला प्यार, टीचर और स्टूडेंट वाला प्यार, मतलब एप्रिसिएशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अरे यार थोड़ा सा लिखते घुमा के हैं हम, इतना घुमाव वाला चीज़ नहीं है, आपको बता देते हैं। कह रहा है ये कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी जब, देख लो इधर देख लो, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है इनफाइनाइट, एन इक्वल टू क्या है ये इनफाइनाइट, ये एन इक्वल टू क्या है 1, एन इक्वल टू क्या है 2, एन इक्वल टू 2 का मतलब क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और एन इक्वल टू इनफाइनाइट ये आखिरी वाला सबसे लास्ट वाला। तो बोल रहा है कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे किसी पे भी रह सकता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एन इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी मान लो, एन मान, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जंप करके कहाँ चला गया
n इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट पे चला गया, तो इसको रिमूव करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिमूव करने में। फिर से सुन लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या कोई भी एक्साइटेड स्टेट पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, जंप करके अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला गया है, तो उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, रिमूव करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए। सेपरेट को रिमूव ही बोलते हैं यार, इतना तो बेसिक जानता होगा इंग्लिश। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, SE, मतलब सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है, BE। तो टर्म भी क्लियर होना चाहिए, ये सब टर्म जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर इस पे बाद क्वेश्चन आ गया तो मुंह तुम लोग का बन जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ लो। हो सकता है कि बहुत टीचर इसको स्किप भी कर देते हों, लेकिन मैं तो फिलहाल स्किप करने वाला नहीं हूँ। पहले भी बोला हूँ कि भैया हमारे क्लास में कुछ भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पकड़ के पढ़ाया जाएगा और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, हमारे पास पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भाई आपकी मर्जी है। किसी को भी फोर्सफुली कुछ नहीं कराया जाता है। अगर हम पसंद आए एज ए टीचर, भैया एज ए टीचर, अब ये नहीं कि गलत समझ जाओ। कुछ स्टूडेंट है, गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, उल्टा सीधा समझ जाओगे। आजकल वैसे भी सब कुछ समझ रहे हो ना, इंडिया में भी लीगल हो गया है, बॉय भी साथ में रह सकते हैं। तो भाई हमें गलत नहीं समझिए, हम पढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलो देखो, वीडियो जो है पॉज हो गया था, एक्चुअली में वीडियो जो है बंद हो गया था, तो मतलब थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता ही दिया कि वीडियो जो है रुक गया था ऑलरेडी, ये मैं डिस्कस कर लिया था, बाद में जाके देखा। तो एक्चुअली में मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इसीलिए क्या हुआ, वीडियो रुक गया था, डिस्टर्ब हो गया था, समझो एक तरह से इंग्लिश वर्ड में। तो अब दोबारा से इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बता ही चुका हूँ, और बाकी ये जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया हूँ ये बता देता हूँ, क्लियर। तो देखो n इक्वल टू, यहाँ पे n जो है n1 इक्वल टू n होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में, जैसे कि n इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 जो लेना आप ले लो, ठीक है। लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा है, किस में रह रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। तो उसी को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी लगती है, उसी को हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जिसको SE या BE भी कहा जाता है। तो टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखो इसमें n1 जो है n हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो लेना है लो। n2 क्या है, इनफाइनाइट, क्लियर। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SE इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जो कि कितना होगा, EN2 माइनस EN1, ठीक है। अब EN2 कितना है बताइए, इनफाइनाइट है, तो E इनफाइनाइट माइनस EN, n1 क्या लिए, n लिए, जो कि क्या है, एक्साइटेड स्टेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो E इनफाइनाइट हम जानते हैं कितना होता है, 0 माइनस EN टोटल एनर्जी हम जानते हैं माइनस 13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, जो कि कितना आ जाएगा, 13.6 Z²/n²। तो SC जो है, जिसको हम लोग BE भी बोलते हैं, BE, ठीक है, SC और BE कितना हो जाएगा, 13.6 Z²/n², क्लियर। तो ये टर्म जो है काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। आज का जो सेशन है काफ़ी लंबा हो गया है, और अभी थोड़ा बहुत और एक टॉपिक बाकी है, उसको भी मैं कवर कर लूँगा, उसके बाद भैया छोड़ दूँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट SE है। फर्स्ट SE का क्या मतलब है, सेपरेशन एनर्जी पहला। तो n1 क्या हो जाएगा बताओ, 2 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, जहाँ पे n1 कितना है, 2 है, और n2 कितना है, इनफाइनाइट, ठीक। सेकंड SC का क्या मतलब हो गया, 3 से इनफाइनाइट। क्यों? अरे फर्स्ट SC मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक, उसी को हटाने में, रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट SE सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। जिसमें n1 हो जाएगा 2, n2 हो जाएगा इनफाइनाइट, और सेकंड SC का मतलब क्या है, n जो है आपका
N1 जो है 3 हो जाएगा और N2 जो है क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। N2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग SSE निकाल लेते हैं। SSE मतलब क्या, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। फॉर्मूला हम जानते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर? तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन कितना होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना होगा एन 3, तो 3 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू जेड स्क्वायर, 9 इंटू जेड स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। और कितना निकल गया बताइए, कितना निकल गया? हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जेड कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, जेड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अरे जेड क्या होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 का स्क्वायर। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो 1.5 कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये क्या आ गया SSE आ गया। क्लियर? किसका? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है। एडिशनल आपको एक दो नॉलेज दे देते हैं। अगर SSE पूछ ले इसका हीलियम प्लस, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे हम लोग डिराइव किए हुए 13.6/9 इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 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 बोलो, जेड स्क्वायर। हीलियम पे क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो होता है कितना, अभी कैलकुलेशन किया 1.5 मल्टीप्लाई कर दो कितना से, अरे यार ये स्क्वायर 4 कैसे लिखिए, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 4। तो कैलकुलेशन कर लो 3/2 और ये हो गया 6, कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए, हीलियम के लिए। SSE लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं हम लोग बेरिलियम +3 का निकालते हैं, बेरिलियम +3 का। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं 1.5 होगा और किससे मल्टीप्लाई कर देना है जेड स्क्वायर से। तो बेरिलियम का सॉरी माफ करना, बेरिलियम का सॉरी बेरिलियम का क्या हो जाएगा जेड बताइए 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 का स्क्वायर। तो 1.5 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे 3/2, ये हो गया 8 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, हलवा चीज़ है, लेकिन यही है हलवा चीज़ है, लेकिन इसी में बच्चे फंस जाएंगे एग्जाम में आएगा तो नीट में। तो मैं तो सारी चीज़ें बताता हूँ। नीट कहाँ से पूछेगा भाई, कहाँ से लाओगे, सिलेबस ही ना उठा के लाओगे, सिलेबस से बाहर तो नहीं लाओगे। अब ये नहीं कि PhD के क्वेश्चन उठा के दे दोगे नीट के बच्चों को, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर इसमें आया तो फाड़ देना है, चीर देना है, भोजपुरी में बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जितने भी टर्म है ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुके हैं। अब ये तीसरा जो टर्म है एनर्जी का, एक्साइटेशन एनर्जी, जिसको डबल ई बोलते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं, डबल ई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज ई, एक्साइटेड एनर्जी। फिर से सुन लो, थोड़ा फास्ट बोल दिया, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, GS मतलब ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट इज नॉन एज ई मतलब एक्साइटेशन एनर्जी। फिर से सुन लो भैया, आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियस, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ये भी एक्साइटेड स्टेट। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, जंप करके लेटर सपोज चला गया एक्साइटेड स्टेट पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, अगर यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया तो इसको रिमूव करने में कितनी एनर्जी की खपत होगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, उसी को हम बोल देते हैं क्या, एक्साइटेशन एनर्जी, ई। क्लियर? बहुत ही साधारण भाषा में, इससे साधारण भाषा में केमिस्ट्री नहीं सिखाने वाला है कोई। ठीक है, अब ये चैलेंज भी कर रहे हैं भैया कि नहीं सिखाता होगा, बहुत लोग हैं भाई, हम भी सीखे हैं टीचर से ही, तो ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भी टीचर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आप जरूरी नहीं है कि पहले वाले ही एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जंप करके चला गया, अब उसको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी बोल देते हैं। एक्साइटेड स्टेट नहीं, एक्साइटेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे N1 कितना होगा 1 होगा,
क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट पे। तो N2 कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 16, ठीक है। N हो सकता है, N तक हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी? चेंज एनर्जी जिसको हम लोग क्या ले लेंगे? डबल ई ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी इसको टर्म दिया गया है। तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है? E n2 माइनस E n1। तो E n2 का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेगा बताइए? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 13 चलो इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह पे कमी की वजह से नीचे ही लिख देते हैं। ये फार्मूला आपका हो गया माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन के जगह n1 के जगह क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब ये फार्मूला आपका आ गया माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और माइनस प्लस हो गया 13.6 जेड स्क्वायर, क्लियर। अब दोनों में देखो जेड, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कितना? 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। प्लस में कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ई, ठीक है, ई निकल गया। इधर फार्मूला लिख देते हैं भैया आप लोग के लिए तो इतना मैं मेहनत करता हूँ सॉरी खांसी आ रहा है और थोड़ा सा एनर्जी भी डाउन हो गया। लगातार यूट्यूब पे पढ़ाना डिफिकल्ट काम है, जानते हो क्यों? यहाँ आपको आराम करने का कोई मौका नहीं मिलता है, लगातार बकते जाओ। इतना मेहनत करने के बावजूद भी लोग क्रिटिसाइज ही सिर्फ करता है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा आदमी ऑफेंड हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो पहले अच्छाई किसी भी इंसान में पहले अच्छाई देखना चाहिए, लेकिन लोगों का काम क्या है? पहले ही बुराई देखते हैं, अच्छाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ जज करने के लिए और कोई काम ही नहीं, खुद तो कर नहीं पाएंगे। एक वीडियो बनाने बोल दिया जाए तो मुंह से खून निकलने लगेगा लोगों को। गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, आपको लगता है ना वीडियो बनाना आसान है तो एक बार पढ़ा के देखो, थूक जो है ना सूख जाएगा तुम्हारा, मजाक नहीं कर रहे, थूक सूख जाएगा। थूक समझते हो ना, सलाई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ई कितना हो जाएगा? ई ये आपका फॉर्मूला निकल गया 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फार्मूला जो है याद रखना। फार्मूला क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में कुछ टर्म देख लेंगे और इस पे फार्मूला पे 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे एक्साइटेशन एनर्जी पे। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, आपको मैं बता देता हूँ क्या इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन सीखेंगे टोटल एनर्जी का, टोटल आपका एक्साइटेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद ग्राफ के थ्रू समझ जाएंगे कि कौन ई होता है, कौन फर्स्ट ई होता है, कौन आई होता है, कौन थर्ड एसी होता है, ठीक है। सेपरेशन एनर्जी कौन सेकंड सेपरेशन होता है, कौन फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी होता है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। ग्राफ क्या मतलब आपको बता देंगे, ऑर्बिट बना के, सेल बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम में चलेंगे, स्पेक्ट्रम सीखेंगे, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12वां सीरीज है और भी बहुत सारा सीरीज है, वो आपको मैं सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत अच्छे से और बहुत ही प्यार मतलब समझो कि धीरे धीरे तो नहीं मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत तेज भी नहीं पढ़ाता हूँ, एक स्पीड जो है मेंटेन करके रखता हूँ। क्योंकि देखो आजकल के बच्चों में पेशेंस नाम की चीज़ कम हो गया है और मोबाइल आने की वजह से कुछ देर के बाद चले जाते हैं फेसबुक पे, कुछ देर के बाद चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ देर के बाद चले जाते हैं टेलीग्राम पे। इतना सारा ऐप आ गया है, सब पे घूमते रहते हैं, स्नैपचैट है एंड ऑल, ठीक है। खैर चलो, मैं तुम लोग को मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यूज करो, लेकिन लिमिटेड एडिशन में करिए, लिमिटेड कीजिए। और अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक बार समय निकल जाता है तो फिर नहीं आता है दोबारा, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे तो कभी भी काम आने वाला है। जैसे मुझे ही लोग क्या समझते जानते हो, हमारे आसपास में और रिलेशन वाले, खैर रिलेशन वाले तो काम ही वही होता है, किसी के भी रिलेशन वाले हो, उनका काम सिर्फ बुराई करना है, अच्छाई उनको नहीं दिखती है, दिखेगी भी नहीं।
तुम भले से IAS ऑफिसर बन जाओ, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अच्छाई तो नहीं दिखती है, बुराई पहले दिखती है लोगों को, और ख़ास कर रिलेशन वालों को, तो उनकी बातें करना बेतुका चीज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहो ऐसे ही धमादार, एकदम मज़ा आने वाला है। और ठीक है, मज़ा मतलब तुम लोग गलत ही वोट लेते हो, ठीक है। आजकल समाज जो है कुछ ज़्यादा ही निगेटिव हो गया है, और इसका वजह है मोबाइल। अब ये नहीं कि मोबाइल से मुझे नफरत है, मैं खुद ही बैठ के चलाता रहता हूँ। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेहत का खासा ख्याल रखिए आप लोग, क्योंकि सेहत ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग सुने होंगे, ओल्ड एक कोटेशन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और ये बात सही है। कितना भी कोई कमा ले, कितना भी प्रॉपर्टी बना ले, एक बार अगर हेल्थ खराब हो गया, एक बार कोई बीमारी एक तगड़ा वाला पकड़ लिया, तो सारा जो उनकी प्रॉपर्टी है ना, शरीर नहीं लगा देते हैं। तो ऐसा कीजिए कि खुद का शरीर जो है, खुद का जो बॉडी, आप, अरे शरीर मतलब क्या, बॉडी, उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, बदन बोलते हैं, बदन उर्दू में, ठीक है। तो उसको आप लोग खासा ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा आजकल प्राइमरी चीज़ मानना चाहिए, क्योंकि बीमारियों में कमी नहीं है। आप सब डॉक्टर बनने वाले हो, तो पहले तो प्रिकॉशन बताइए, ये नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में बीमार ही कर रहे हैं लोगों को। ये काम नहीं करना है आप लोगों को। पहले लोगों को सिखाइए कि आप लोग कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। अब आजकल के डॉक्टर को भी मैं क्रिटिसाइज कुछ करना चाहूँगा कि डॉक्टर आजकल ऐसे हो गए हैं कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है अपने आसपास में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के लोगों का आप लोग ख्याल रखिए, लोगों का आप लोग सेवा कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।